सबसे पहले ये जानकारी के लिए कि प्लास्टिक्स होता क्या है। तो ये सभी को पता है कि एक जानते हैं पॉलीमर है। ये मूलतः कच्चे तेल से बनाया हुआ कृत्रिम प्लास्टिक है जिसका हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक पॉलीमर हमारे प्राकृतिक भी होते हैं तो उनके साथ समस्या नहीं है। जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सारे प्लास्टिक हमारे कृत्रिम रूप से कच्चे तेल से ही बनाया गया है, जिसे हम एक बहुलक कहते हैं, यानी कि एक काफ़ी बड़ा मॉलिकुलर वेट का एक प्रोडक्ट है ये। इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसके साथ है कि ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हुए एक कि ये सबसे कम वजन का, बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही सस्ता, और इसको आप जिस तरह से चाहे प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अनेक प्रकार के आप रूप बना सकते हैं और किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी उपयोग के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण इसकी जो प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये एक समस्या बनकर हमारे सामने आ गई है। लोग हमेशा बात करते हैं इसके कि ये जैव विघटनशील नहीं है इसलिए समस्या है, पर साथ ही साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि इसका उपयोग भी सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जिस समय ये बायोडिग्रेडेबल हो गया ये प्लास्टिक के उपयोग में रहेगा ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ हमें साथ साथ चलना है कि ये एक वरदान है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पर ये अभिशाप है जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दो प्लास्टिक्स जैसे जानकारी के लिए कि जब हम प्लास्टिक कहते हैं तो एक बहुत तरह के प्लास्टिक हमारे उपयोग में है। ब्रॉडली इसको 7 तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया हुआ है कि 7 तरीके से इसे कोडिफाई किया गया है, इसे नंबर दिए गए हैं। ये इसलिए दिया गया ताकि इसकी रिसाइकलिंग अच्छे से किया जा सके। इसका मूल कारण ही यही है कि जब प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करें तो इसे हम ढंग से इसको रिसाइकिल कर सकें, ढंग से इसे हम डिस्पोज ऑफ कर सकें ताकि पर्यावरण के लिए खतरा ना हो। आप अगर देखेंगे तो जैसे आपकी जो पानी का बॉटल है उसके नीचे आपको ये 1 अंक लिखा मिलेगा। नीचे आप देखें किसी भी पानी के प्लास्टिक के बॉटल में, इसका अर्थ कि वो एक पीईटी बॉटल है, इसको एक अलग तरीके से आप इसको डिस्पोज ऑफ करें, मिलाएं नहीं। वैसे एचडीपी है, पीवीसी है, लो डेंसिटी पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, जितने आपके फोम या जो भी आते हैं सबके पीछे एक नियम है कि आपको एक अंक होनी चाहिए। होता है या नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन सबके साथ ये अंक होना चाहिए ताकि इसको आप सही तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकें। आज की सच्चाई में चलें तो इसका जो उपयोग हमारे पास है, अब देख लें, हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। जब भी हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, फूड पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप दूर तक खाने को सही तरीके से भेज सकते हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ कारण ये है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए इस्तेमाल हो पा रहा है। एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। हेल्थ केयर में, जहाँ आप कहते हैं कि जो इमरजेंसी हेल्थ केयर है, सारे प्लास्टिक पर ही निर्भर चल रहे हैं, पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी। ऑटोमोटिव्स में जो हल्के वाहन आ गए हैं उनकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ी है हमारी, वो भी प्लास्टिक की वजह से है। हाउस होल्ड आइटम्स बहुत से हैं हमारे, तो इसको हम कह सकते हैं कि इस प्लास्टिक के बगैर अचानक आप चाहें कि प्लास्टिक को ख़त्म कर दें तो ये शायद संभव ही नहीं है, या आपकी काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही रुक जाएगी अगर प्लास्टिक को बिल्कुल ख़त्म कर दें। एक हम ध्यान दें कि हम कितना प्लास्टिक अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गौर करने की बात यह है कि जो भी एस्टिमेट है कि इतनी प्लास्टिक खपत हमारी 12 मिलियन मेट्रिक टन हमारा 2015 में थे, 2020 में 20 मेट्रिक टन हो जाएगा। ये आंकड़े आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये है कि हम कितना प्लास्टिक प्रति व्यक्ति पर हर वर्ष कितना, प्रत्येक वर्ष कितना खपत कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारा करीब 10 किलो के आसपास एक व्यक्ति एक वर्ष में प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यही आंकड़ा आप देखें तो यूएसए में 110 है। जिस समय बात करते हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन इकॉनमी होनी चाहिए, यानी जैसे ही बात करते हैं अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की, साथ साथ ये भी साथ आ जाती है कि ये प्लास्टिक कंजम्पशन भी हमारा बढ़ेगा। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कि जिसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा है, जिसकी बड़ी इकोनॉमी है, उनके प्लास्टिक के कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमें सच्चाई से रहना पड़ेगा कि प्लास्टिक ज़्यादा खपत करेंगे, जो शायद ज़रूरी भी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन साथ ही साथ जितना प्लास्टिक हम खपत करेंगे उतना अपशिष्ट, उतना वेस्ट भी जनरेट होगा। तो हमें इस सच्चाई के साथ चलना है कि प्लास्टिक है और उसके साथ वेस्ट भी है। आप अगर मैंने एक चार्ट दिया था कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। काफ़ी बात होती है प्लास्टिक को आप बंद करें या कम करें, तो किस क्षेत्र में आप कितना कम कर सकते हैं। ज़्यादातर लेकर के हमारे कैरी बैग्स की बात की लेकर के आती है, तो कैरी बैग्स एक अंश अवश्य है जो काफ़ी नज़र आता है, तो उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं, खासकर से पैकेजिंग में हुआ। आज भी सारी प्लास्टिक की होती हैं लेकर के। बाकी चार्ट है, आप देख सकते हैं कि सभी क्षेत्र में ये होता है और सभी क्षेत्र में आप हटा भी नहीं सकते, ना ही उनको हटाने की बात हो रही है आज की तारीख में। वो इस पर आते हैं कि जो वेस्ट प्लास्टिक हो गया, मैं ये उपयोग की बात छोड़ देता हूँ, लेकिन आप ये
यानी कि प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, इस प्लास्टिक का अंततः हो क्या रहा है वेस्ट प्लास्टिक का। अब पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो करीब 40 से 50% को तो आप लैंडफिलिंग कर रहे हैं, या कि आप कहीं ना कहीं गड्ढे डाल करके उसको कर दे रहे हैं, छोटा या बड़ा जो भी हो लेकर। कुछ को जलाया जा रहा है। जलाने की भी दो विधि है, एक तो आप यूँ जला दें, दूसरा होता है कि एक थोड़ा प्लान्ड वे में जला रहे हैं, जहाँ से आप उससे ऊर्जा भी पैदा कर रहे हैं। तीसरा जो जिसके बारे में आंकड़े काफ़ी कम हैं, और वो है कि जो वाटर बॉडीज़ हमारे हैं उनमें ये प्लास्टिक चले जाते हैं। शहर से प्लास्टिक नदी में गए, नदियों से सागर में चले गए, और भारत एक वन ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स के ग्रुप में माना जाता है, जो कि हमारे सागर में काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक नदियों से आ रहे हैं लेकर। चौथा है कि आप यहाँ वहाँ जहाँ भी उसे फेंका देख सकते हैं, शहर में भी और हमारे पहाड़ों पर भी, कि लोग जब इस्तेमाल करते हैं उसे जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। ये चौथी चीज़ है। कुछ प्लास्टिक है जो लोग इकट्ठा होता है, खासकर बड़े शहरों में, जो उसे इकट्ठा करके वो मैकेनिकल रिसाइकलिंग करते हैं, यानी कि आप उससे कोई दूसरा पदार्थ एक बना लेते हैं और उसका पुनः इस्तेमाल कर ले रहे हैं। ये जो मैकेनिकल रिसाइकलिंग है, ये अनुमान है इंडिया में 50 से 60% हो रहा है, जबकि वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी कम है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, इसमें ज़्यादा आपको इकोनॉमिक ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इसमें ज़्यादा कमाई नहीं होती, इसलिए भारत में तो चल रहा है, लेकिन बाकी देश में ये नहीं के बराबर है। बाकी के सारे देश ये प्लास्टिक हमारे पास भेजा करते थे, अभी मलेशिया ने मना कर दिया, तो फिर वो प्रॉब्लम आ गई है ऑस्ट्रेलिया में, और जहाँ तहाँ लोग कर रहे हैं कि प्लास्टिक ले नहीं रहे हैं वो। इसका जो इफ़ेक्ट हमारा है, जो कि हम बात कर रहे हैं अपना हिमालयन इकोलॉजी की, एक तो है कि ये ज़मीन आपकी उपजाऊ नहीं रहती, जहाँ उसने डाल दिया एक प्लास्टिक का लेयर बन गया, तो नीचे आपका मॉइस्चर रिटेंशन ही कम हो गया उसका लेकर, मॉइस्चर का जो होता है पानी नहीं आ रहा है अंदर में लेकर के। फिर उसके साथ जो कंटेमिनेशन हो गए, अगर वो पानी में बह गए तो स्पीसीज़ जो यहाँ की जो बीमारी थी आप वो कहीं और तक फैला रहे हैं प्लास्टिक की वजह से लेकर। वो प्लास्टिक को अगर जीवों ने खा लिया तो उसकी मृत्यु होती है। आपने देखा है बाघ के पेट से प्लास्टिक निकले हैं लेकर, जो खा लेते हैं। उसके अलावा खाने के अलावा भी है कि वो धीरे धीरे काफ़ी प्राकृतिक काफ़ी स्पीसीज़ में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिनकी सर्वाइवल पर प्रॉब्लम आ रही है लेकर। और ये जो वेस्ट होते हैं, ये इनका टेंडेंसी एक होता है, इसे फेस ट्रांजिशन कहते हैं। ये हीट, इनकी टेंडेंसी है हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो ऊपर पहाड़ों में छोड़े गए हैं, ये इनकी वजह से ग्लेशियर के पिघलने के भी समाचार मिले हैं, और इनको माना गया है कि ये जो पड़े हुए वेस्ट है इनकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी तालाब जैसे ये अब लेक्स बन रहे हैं पहाड़ पर, जिनके कारण कि हमें पूरे हिमालय क्षेत्र में शायद खतरा हो, ऐसा भी लोगों ने कहा है। लेकिन ये एक उदाहरण है कि आपने ये ध्यान दिया होगा कि वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ पिंडारी घाटी में हमारे जो प्लास्टिक वेस्ट है, वो जो कुल कचरे का 90% के लगभग होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर तुलना करके देखें तो नीचे के इलाके से। अर्थात हमारे ऊपर के क्षेत्र में ही ज़्यादा प्लास्टिक के कचरे पड़े हुए हैं, और काफ़ी एक जगह काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक कचरा पड़ा हुआ है। अब इसकी सोल्यूशन पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपनी कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ये स्टैंडर्ड है, बहुत ज़माने से चला आ रहा है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। रिड्यूस का अर्थ है कि आप उसे बंद करें, ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ तक संभव हो सके हम कम से कम प्रयोग करें इस प्लास्टिक का। रीयूज़, जितना आप रीयूज़ कर सकें उसको, तो उसमें एक लिमिटेशन है आप कितना कर सकते हैं लेकर। तीसरा है रिसाइकल। रिसाइकल ऐसा है कि उस प्रयोग को आप फिर से उसका उपयोग करें। यहाँ पर आवश्यकता है कि टेक्नोलॉजी की, कि आप कैसे उसको रिसाइकल करें। मैं इसी पर आ रहा हूँ जो हमारा मेन टॉपिक है। मानवीय बात है कि सब लोग कहते हैं कि प्लास्टिक की हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, लेकिन कहना तो आसान होता है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं कि अगर आप रिसाइकलिंग कर रहे हैं प्लास्टिक का, तो कोई भी जो आप प्रोसेस तकनीक आप अगर विकसित करते हैं, उसे प्रयोग में लाने के लिए ये 4 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि जो भी आप रिसाइकिल करके बना रहे हैं उसके लिए उसी इलाके में मार्केट होना चाहिए। उसे अगर बहुत दूर भेजने की नौबत आई तो फिर वो इकोनॉमिकल नहीं रहा। प्रोसेस जो है वो भी आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, अर्थात उसके साथ कोई पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए हमारा। जो आप पदार्थ बना रहे हैं वो भी उपयोग के लिए सही हो, ऐसा ना हो कि वो पदार्थ ही आपके लिए हार्मफुल है। और चौथा है कि किसी न किसी स्तर पर आपको इकोनॉमिक्स देखनी होगी कि वो अगर बिल्कुल ही कॉस्ट इंटेंसिव है तो उसको कोई प्रोसेस चलेगा ही नहीं कभी वो। इसे मैं आ रहा हूँ रिसाइकलिंग पर। काफ़ी ज़्यादा बात होती है कि आप प्लास्टिक इकट्ठा करो, उसको दे दो रिसाइकलर्स को, रिसाइकिल कर लेते हैं। जो रिसाइकलिंग हो रही है वो मैकेनिकल रिसाइकलिंग है, अर्थात कि आप पदार्थ को बदलते नहीं है, पदार्थ के मूल रूप को आप नहीं बदलते, उसे आप गर्म करके एक तरल पदार्थ में ले आते हैं और फिर उसे वापस किसी और रूप में उसको आप सामने ले आते हैं। ये मैकेनिकल रिसाइकलिंग है। जैसे कि प्लास्टिक के लेके आपने पाइप्स बना दिए, जो काले पाइप्स होते हैं, प्लास्टिक के आपने बेंचेस लगा दिए हैं जगह जगह पार्क में,
ये सारे मैकेनिकली रिसाइकलिंग किए हुए प्लास्टिक है, यानी मूल पदार्थ आपने नहीं किया है। इससे जो मूल समस्या ये है कि आपने जो सच्चाई है उसको आपने थोड़ा कुछ सालों के लिए पीछे कर दिया। वो प्लास्टिक कुछ समय बाद फिर वापस अपशिष्ट बनकर आएगा और दोबारा फिर इस्तेमाल में नहीं आ सकता, अर्थात वो कचरे में फिर आएगा, उसका कोई उपयोग नहीं होने वाला है मे बी 5 या 10 साल के बाद। तो आपने 5-10 साल उसे और पीछे जरूर कर दिया उस प्लास्टिक की समस्या को। दूसरी जो विधि है जो है कि केमिकल रिसाइकलिंग, जो अभी बहुत ही कम हो रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है पूरी दुनिया में। यह इसमें है कि प्लास्टिक के हम मूल रूप को बदल देते हैं और उससे कोई उपयोगी पदार्थ ले जाते हैं। उपयोगी पदार्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पदार्थ को हमें विघटनशील होना चाहिए, अर्थात हम उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएँ। इससे फ़ायदा ये है कि जो हमारा पेट्रोलियम है, जो हम कह रहे हैं कि हमें पेट्रोलियम को बचाना है, तो कुछ पेट्रोलियम को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती पेट्रोलियम की। जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक, यहाँ जो आप देखते हैं बिल्कुल काले रंग के कैरी बैग या जो भी होते हैं, इनको कोई नहीं उठाता है, उसका भी आप इसका डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं उस तरीके से। और अगर इसे ठीक से इस्तेमाल किया गया तो एक समाधान दे सकता है कि जो प्लास्टिक के साथ जो आपको प्रॉब्लम है, हमें ये समझना होगा प्लास्टिक में वेस्ट प्लास्टिक का प्रॉब्लम है। हमारी जो ज़्यादातर है वो कंसंट्रेट करना है वेस्ट प्लास्टिक्स पर। देखकर इसी विधि में हमने जो एक तकनीक विकसित की है, जो हमारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में किया हुआ है, कि आप जितने पॉलीथीन और पॉलीप्रोपिलीन जैसे जो कि 70 से 80% प्लास्टिक हैं जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसे आप या तो पेट्रोल में या डीजल में या केमिकल्स में बदल सकते हैं। आपके पास 3 विकल्प हैं। ये अगर हम 1 किलो हमारे पास प्लास्टिक है तो या तो आप 700 मिलीलीटर यानी 10 किलो में लगभग 7 लीटर, या 10 किलो में 8 लीटर डीजल आप बना सकते हैं लेकर। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये बहुत ही आवश्यक है कि जब आप रिसाइकिल कर रहे हैं तो आप जो बना रहे हैं वो कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के हों, ताकि आप उसका इस्तेमाल करने में कोई परेशानी ना हो। हमने जो बनाया है ये पेट्रोल और डीजल, ये पेट्रोल डीजल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी उपयोग में। एक विधि है, मैं ज़्यादा जान नहीं रहा हूँ टेक्निक में, सिंपल से कि ये एक जिसे हम कह सकते हैं कि ताप उत्प्रेरकीय थर्मल कैटलिटिक प्रोसेस कह सकते हैं इसमें, जहाँ ताप का और एक कैटलिस्ट का उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं और हम ये तीनों विधि निकाल सकते हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ लेकर। ये हमारा जैसे होता है कि प्रयोगशाला से जब आप प्रयोग करते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं एक छोटे से अनुपात में, जहाँ हमने स्टार्ट किया था 100 ग्राम प्लास्टिक से लेकर, फिर जब हमने विकसित कर लिया तो फिर अभी हमने एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमने 1 टन पर डे का एक प्लांट अपने यहाँ लगाया, जो हमारे यहाँ आईआईपी में चल रहा है, आज भी प्लांट वो चल रहा है। इसका मूल पर्पस हमारा कुछ डेटा जनरेशन है और डिमॉन्स्ट्रेट भी करना, टेक्नोलॉजी का परफेक्शन करना है। इसे 27 अगस्त को हमारे केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, दोनों ने एक साथ मिल करके इसका उद्घाटन किया था। ये टेक्नोलॉजी अभी हम लगभग 9 से 12 महीने अर्थात लगभग जून 2000 के आसपास हम इस स्थिति में होंगे कि इस टेक्नोलॉजी के आधार पर आप कहीं भी इसके बेस पर आप प्लांट लगा सकते हैं, जहाँ कि आप प्लास्टिक से डीजल बना सकते हैं। ये जिस उदाहरण के दे रहा हूँ कि इससे जो आपका पेट्रोल बनता है और जो BIS के BS6 भारत स्टेज 6 स्पेसिफिकेशंस हैं, ये उसके अनुरूप मिलता है ये लेकर। उसी तरह डीजल भी है जो हमारा उसके अनुरूप मिलता है लेकर। इसको मैं फ़िलहाल छोड़ दे रहा हूँ कि इसमें कि एक केमिकल्स हैं जिनको कि इंडस्ट्री इस्तेमाल करके वापस प्लास्टिक बना सकती है। ये उपयोगी वहाँ पर होगा जहाँ पर कि आपके पास करीब में कोई अगर इंडस्ट्री है, तो ये एक दूसरा मोड भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा LPG बनता है हमारे साथ में। तो ये एक तीसरा विकल्प भी है जो निर्भर करेगा कि आसपास अगर कोई आपके पास रसायन केमिकल इंडस्ट्री कोई अगर है तो ये काफ़ी अच्छा विकल्प है वहाँ के लिए। ठीक है, ये जस्ट मैं आगे बढ़ जाता हूँ दिखा के कि ये हमारे यहाँ लैब प्रयोगशाला में एक इंजन टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारे पास है, जहाँ हमने इसकी इमिशंस को देखा। जैसे मैंने कहा था कि इस्तेमाल करने पर भी उसे पर्यावरण नहीं होना चाहिए, अर्थात जो स्टैंडर्ड है उसके अनुरूप उसे करना चाहिए। तो ये हमने उसके अनुरूप ही हमारे सारे एमिशंस हमने टेस्ट करके देख लिया है। इससे बना हुआ हमारा पेट्रोल और डीजल बिल्कुल उसके अनुरूप ही है। ठीक है, हमने देखा उसका फ्यूल कंजम्पशन भी, तो जो हमारा टेस्ट कंडीशन में है थोड़ा सा बेहतर ही आया जो हमारे कमर्शियल डीजल है लेकर के। अब आ रही है इसके इस्तेमाल के लिए कि ये तो टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर इसे जब हम प्रयोग में लाना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या ज़रूरत है उसके लिए। तो इसके जो प्लास्टिक इस्तेमाल होगा, हमने कहा किसी भी तरह का पॉलीथीन या पॉलीप्रोपिलीन से बना कोई भी पदार्थ इस्तेमाल हो सकता है इसमें। लेकिन इसके साथ ये है कि ये जो जैव ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स है, जो जैव अपशिष्ट है, वो उसके साथ ना हो, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल दो चीज़ें हैं।
लेकिन हमारे पास जो प्लास्टिक मिलते हैं वो रहता वैसे ही है, तेल के, घी के, दूध के पैकेट रहेंगे जिसके साथ कि हमेशा मिला रहता है। इसलिए ये आवश्यक है कि इसको हम एक प्री ट्रीटमेंट किया जाए, हमें आज की जो स्थिति है उसके अनुसार एक प्री ट्रीटमेंट किया जाए ताकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम अलग कर लें प्लास्टिक से। तो ये चैलेंजेस हमारे पास हैं कि जब इसे हम कमर्शियल वे में लाना चाहते हैं तो हमें इस प्लास्टिक को मिलना चाहिए, उसके साथ ज़्यादा खर्च ना हो। ये एक व्यवस्था करनी होगी कि प्लास्टिक हमारे साथ आसानी से मिल सके। जो हमने कहा बायोमास अर्थात जो जैविक चीज़ है वो उसके साथ कम से कम हो और नमी भी कमी हो, लेकिन उसमें हमने कहा नॉन टेक्निकल बात ये है कि प्रॉपर कलेक्शन, जैसे वेस्ट प्लास्टिक का एक कलेक्शन है, ये कैसे आप कर सकें कि कम से कम खर्च में, एक चैलेंज है इसको, जिसका कि मूल तकनीक से कोई संबंध नहीं है लेकिन इसके प्रयोग करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये जो प्रोडक्ट बना उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये तीसरा होता है। और चौथा हमने कहा कि किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, किसी भी प्लांट के लिए एक इकोनॉमी एक स्केल पर आती है। तो लगभग 5 टन के कैपेसिटी में प्लांट काफ़ी इकोनॉमिकल है, उससे छोटा प्लांट अगर होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। इसमें इकोनॉमी कैलकुलेट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। हमने मान के चला कि हमें प्लास्टिक को अपने यहाँ लाने में लगेंगे 15 रुपये। अब का कोई कॉस्ट गवर्नमेंट बोले कि नहीं आप फ्री में मिल जाता है प्लास्टिक आपको, तो इकॉनमी 3 टन में प्लांट इकोनॉमिकल हो सकता है। पर हमने जो अनुमान लगाया है कि ये प्लास्टिक हमें 12 से 15 रुपये के खर्च हमें आएगा प्लास्टिक को प्लांट तक लाने के लिए। तो हमने उस खर्च को निकाल करके इसकी इकॉनमी निकाली है। पर ये इकॉनमी वाली बात ऐसी है जो कि काफ़ी चीज़ों पर निर्भर करता है और ये शायद थोड़ा गवर्नमेंट का हेल्प मिले तो छोटे कैपेसिटी के प्लांट भी इसका इकोनॉमिकल हो जाएंगे। ठीक है, ये एक हमने बताया कि प्री ट्रीटमेंट का एक हमने लगा रखा अपने आईपी में, चूँकि हम यहाँ देहरादून के ही नगर पालिका से ले रहे हैं प्लास्टिक जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पूरे स्टेप जो हमने लगा रखे हैं इसके साथ कुछ खर्च आता है। ये 2 से 3 रुपया प्रति किलो का आपका पास प्रोसेसिंग कॉस्ट आ रहा है। अगर इस सिस्टम को हम अगर ढंग से मैनेज करें अपने यहाँ तो हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ये स्टेप लगाने की, सीधा प्लास्टिक को हम ला सकते हैं अपने यहाँ। ये सारे इक्विपमेंट हैं जो आपको लगानी पड़ती है ताकि वो प्लास्टिक जो कचरा बिल्कुल जो गंदा सा है उसको हम अपने प्लांट में डाल सकें लेकर के। ये इसको देखते हुए हमने जो सुझाव दिया है कि एक बिजनेस मॉडल हो सकता है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करें। इसका है कि प्लास्टिक आपके पास पहाड़ों में भी, गांव में भी, शहरों में भी अलग अलग इलाके पर प्लास्टिक का आप इकट्ठा मिलेगा। शायद एक जगह 2-3 टन ना मिले। देहरादून में तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 टन तो शायद प्लास्टिक होता है और हमारा 1 टन तो क्या कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में। 20 टन प्लास्टिक रोज़ हमें मिल रहा है, यहाँ तक कि हमें 200 से 300 किलो डोईवाला से मिल रहा है जो बगल में है नगर पालिका से प्रतिदिन। तो आप प्री ट्रीटमेंट हमने यूनिट का कि जहाँ भी प्लास्टिक का एक इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर एक छोटा सा यूनिट लगा लें ताकि प्लास्टिक को आप इस रूप में साफ़ करके ले आएँ कि इसे आप मेन प्लांट की तरह डाल सकें। और ये बड़ा प्लांट जो है कोई एक सेंट्रल प्लेस में लगाया जाए जहाँ पर कि सारे के सारे वेस्ट आ जाएँ और उस डीजल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो डीजल है आप बेचना किसी के लिए संभव नहीं है आज की तारीख में, जब तक सरकार कोई और विधि लेजिस्लेशन ना लाए वहाँ पर, लेकिन आप उससे स्वतः इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी नगर पालिका हो, कोई भी ग्रामीण इलाका हो, उसके अपने जो ट्रक हैं, अपने जो जनरेटर हैं, अपने जो ट्रैक्टर हैं, अपने जो पंप हो, कहीं पर भी वो इस्तेमाल हो सकता है। तो कोई भी जो नगर पालिका क्षेत्र हो, कोई भी अर्बन बॉडी हो या लोकल बॉडी हो, वो इसको लगा करके उस डीजल को खुद ही इस्तेमाल कर सकती है अपने काम के लिए। तो इसको ख़त्म करते हुए मैं बस बता रहा हूँ कि इससे जो हमारे जो संभावित फ़ायदे हैं, एक तो वेस्ट प्लास्टिक का डिस्पोजल का हमें काफ़ी बड़ा कारण इससे सॉल्व हो जाएगा, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारी जो शहर गांव वो क्लीन होंगे, पहाड़ क्लीन होंगे। ग्रीन हाउस का है जो क्लाइमेट चेंज हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रखा हुआ है, उसका हमारा क्लाइमेट ग्रीन हाउस की रिडक्शंस काफ़ी होंगे इसकी वजह से। जो तेल और पेट्रोकेमिकल्स है इसके हम कुछ 2% तक हम इस प्लास्टिक से ही पूरा कर सकते हैं अपने यहाँ, जिससे कि हमारा आयात पर निर्भरता कम होगी। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, आप जगह जगह लोगों को एक प्लांट के साथ भी कम से कम 5-7 आदमी को तो नौकरी मिल जाएगी। तो कुछ जो कह सकते हैं अनस्किल्ड, कुछ स्किल्ड लोगों को जगह जगह नौकरी भी मिल सकती है। तो एक आप रोज़गार की भी एक व्यवस्था इससे हो सकती है। तो बस इसको ही मैं अपना समाप्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि प्लास्टिक सभी जानते हैं कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन इसका है। इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने पर ये किसी भी क्षेत्र में प्लास्टिक की जो समस्या है उससे काफ़ी हद तक हमें सहायता प्रदान कर सकती है, उसे निष्पादन करने में सहायता करेगी। तो धन्यवाद। ये हमारा इंस्टीट्यूट है देहरादून में।